ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में। आज मैं उसका क्या करूँगी, सेकंड पार्ट स्टार्ट करूँगी। प्रीवियस क्लास में सबसे पहले मैं बात करूँ कि आपको मैंने क्या पढ़ाया था, उसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, उसका इंट्रोडक्शन दिया था। देन उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन के साथ कोई भी मेटल क्या रहता है, अटैच रहता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ये कार्बन है और ये आपका मेटल, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको, इसके बहुत से एग्जांपल होते हैं, जैसे ऑर्गेनोमैग्नीशियम हो गया, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड हो गया एंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हो गया। ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड के बारे में मैं आपको बता चुकी थी। आज मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड एंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स होते हैं इन्हें हम फ्रैंकलैंड रिएजेंट भी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी 1849 में फ्रैंकलैंड नामक साइंटिस्ट ने की थी। नेक्स्ट आपको मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका, ये मेथिल ग्रुप है। हमारे पास कितने मेथिल ग्रुप है, 2 मींस ये हो गया आपका डाइमिथाइल जिंक। नेक्स्ट आपका है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया क्या, ये एथिल ग्रुप, 2 एथिल है मींस डाइमिथाइल जिंक हो गया। और ये क्या है आपका डाइमिथाइल जिंक। अब ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड को हम बना कैसे सकते हैं, मींस इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ क्या ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड या फ्रैंकलैंड रिएजेंट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या बता रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, आप क्या जिंक मेटल और जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जिंक और आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड बनता है उसको आप क्या करते हैं कि CO2 की प्रेजेंस में उसको डिकम्पोज करते हैं, तो हमको ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलता है। मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ कि ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये देखिए, ये आपका हो गया एथिल आयोडाइड, इसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई, जिंक से की। ये देखिए स्टूडेंट्स, बन गया क्या आपका एथिल जिंक आयोडाइड। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, एथिल जिंक आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लोगे इन प्रेजेंस ऑफ CO2, तो ये डिकम्पोज होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड।
इन प्रेजेंस ऑफ क्या है आपका CO2 क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका यहाँ से Zn और ये I और एक यहाँ का I मीन्स ZnI2 आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और आपका डाई एथिल जिंक का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपने देखा फर्स्ट हमने क्या किया है, कोई भी एल्किल हैलाइड आप ले सकते हो, यहाँ मैंने एथिल आयोडाइड लिया, उसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई है ना, जिंक से करवाई, ठीक है। तो क्या फॉर्म हुआ हमारा C2H5ZnI मींस एथिल जिंक आयोडाइड। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लोगे इन प्रेजेंस ऑफ CO2, ये डिकम्पोज होते हैं और क्या बनता है आपका डाई एथिल जिंक या ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, जनरल अपन क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी प्रॉपर्टीज है क्या क्या। तो जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस सॉलिड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड वोलाटाइल मींस ये क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं ये, वोलाटाइल इन नेचर। नेक्स्ट क्या है कि जब हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड को हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें ग्रीन फ्लेम का प्रोडक्शन होता है, मींस जब आप इसको हीट करते हो तो क्या होता है, हरी कलर के इसमें ज्वाला जलती है। सेकेंड क्या है, ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस्ड। अब हम बात करते हैं, हमने 2 एग्जांपल लिया था, डाईएथिल जिंक एंड डाईमेथिल जिंक, ठीक है। तो डाईएथिल जो जिंक होता है स्टूडेंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है जो डाईएथिल जिंक है उसका बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स होता है कितना आपका 118 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाईमिथाइल जिंक। तो डाईमिथाइल जिंक होता है स्टूडेंट्स, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 46 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आप लोगों को इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड जो इसकी प्रॉपर्टीज, अभी हम बात कर रहे थे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। फर्स्ट मैं बात करूंगी, सबसे पहले इसका यूज किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में, मीन्स ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का यूज करके हम कई प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट मैं आपको रिएक्शन बताती हूँ, रिएक्शन विथ जब हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की रिएक्शन टर्सरी एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं
क्या मिलता है, मीन्स किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन के थ्रू हमको पता चलेगा। तो आप कोई भी टर्सरी एल्किल हैलाइड ले सकते हो और नेक्स्ट आप उसकी रिएक्शन कोई भी ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड फॉर एग्जांपल डाइमेथिल जिंक या डाइएथिल जिंक के साथ आप करा सकते हैं। मैं लेती हूँ ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ आएंगे आप, मान लीजिए आपने ले लिया क्या, डाइमेथिल जिंक, क्या ले लिया आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है आपका टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट आप कोई भी डाइमेथिल जिंक या डाइएथिल जिंक आप कुछ भी ले सकते हैं, ये लीजिए, मैंने क्या ले लिया, डाइमेथिल जिंक, ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या है, मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ये हो गया क्या आपका डाइमेथिल जिंक। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का क्लोरीन, यहाँ ये आपका जो है, आपको मैं बता दूं, अगर ये आप इसको यहाँ से आयोनाइज करोगे तो आप देखेंगे कि यहाँ का क्या है निगेटिव, क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में जो क्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, इस कोवेलेंट के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज मींस जो लेता है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, एंड जो देगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये लीजिए, अब हम बात करते हैं इसकी, यहाँ क्या होगा, आपको मालूम है जिंक क्या है, मेटल है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मींस इस पर पॉजिटिव चार्ज। देन हम बात करते हैं इसकी, ये आपका पूरा पॉजिटिव पार्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स निगेटिव पार्ट। अब आगे आपको कुछ करना ही नहीं है, प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ आपको ऐड कर देना है। ये देखिए, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, अब आप क्या करोगे, इसके साथ इस निगेटिव पार्ट को ऐड करोगे, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। ये देख लीजिए, ये हो गया आपका CH3, ठीक है। बाकी ये आपका पॉजिटिव पार्ट, वो आपका निगेटिव पार्ट, इसको आप क्या करोगे, आपस में ऐड कर दोगे, ZnClCH3। इस जो अपना मेन कंपाउंड है इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, नियो पेंटेन। टफ रिएक्शन नहीं है, इजी है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या रिएक्टेंट लेना है एंड जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है, तो आप इजी वे में इस रिएक्शन को कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। मीन्स जब हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड फॉर एग्जांपल डाइमेथिल जिंक या डाइएथिल जिंक की रिएक्शन हम वाटर या अल्कोहल या आपका कोई भी एल्किल हैलाइड के साथ कराते हो तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सिर्फ आपको मैं तीनों रिएक्शंस में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। फर्स्ट हो गया आपका रिएक्शन विथ वाटर, मीन्स जब आप डाइमेथिल जिंक या डाइएथिल जिंक की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराते हो तो क्या फॉर्म होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आप चाहे एथेनॉल लो, चाहे वाटर ले लो, चाहे एल्किल हैलाइड ले लो, तो क्या बनता है आपका, इसमें आपका फॉर्म होता है क्या, एल्केन।
ये देखिए, ये क्या था आपका डाइमीथिल जिंक, इसके रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, वाटर के। इसमें हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो ये इसका आपका CH3 और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल था उसका हाइड्रोजन आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, हम मेथेन का फॉर्मेशन करते हैं। हमारे पास 2 मेथिल ग्रुप और यहाँ से 2 हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और 2 मेथेन का फॉर्मेशन करते हैं और क्या बनता है आपका जिंक हाइड्रोक्साइड। आप देख रहे होंगे कि ZnOH का ऑल्टर्स क्या होता है, फॉर्म होता है। नेक्स्ट सेम रिएक्शन, सिर्फ आपका जो ये मॉलिक्यूल का रिएक्टेंट वो क्या हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ हम क्या ले लेते हैं, यहाँ मान लीजिए मैंने ले लिया एथिल अल्कोहल, अब वाटर की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ एथिल अल्कोहल। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट यहाँ क्या फॉर्म होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, सेम मैंने यहाँ डाइमेथिल जिंक ही ले लिया है और यहाँ मैंने क्या ले लिया है, एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स। कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसेस, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इसका CH3 और एक इसका H मिलके क्या बना लिया, CH4। सेम हियर CH3 और एक H मिलके क्या बना लिया, CH4। मींस मेथेन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। ये लीजिए, बाकी जो बचा है आपको उसको सिर्फ क्या कर देना है, यहाँ ऐड कर देना है। आपने देखा मैंने क्या लिया है, डाइमेथिल जिंक ले लिया है, ठीक है। यहाँ मैंने एथेनॉल मींस एथिल अल्कोहल के क्या किया है, 2 मॉलिक्यूल्स। ये लीजिए, एथिल अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। इसका डाइमेथिल जिंक का CH3 और एथेनॉल का H आपस में कंबाइन हुआ तो क्या बना, CH4। सेम हियर, यहाँ भी क्या बना, CH4 मींस आपके मेथेन के कितने मॉलिक्यूल्स बने, 2 मॉलिक्यूल्स। बाकी आपका ये जिंक और यहाँ से O2H5 को आपको सिर्फ ऐड कर देना है, बाकी इस रिएक्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, अभी मैंने बताया था कि हम वाटर के साथ करा सकते हैं, एथिल अल्कोहल के साथ, मेथिल के साथ, या फिर हम एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, ठीक है। रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड। इस बार मैं डाइमेथिल जिंक डाइएथिल जिंक लेकर आपको बताती हूँ। ये आपका हो गया डाइएथिल जिंक। नेक्स्ट आपका क्या है, मेथिल आयोडाइड। क्या हो गया आपका, ये मेथिल आयोडाइड। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रीवियस रिएक्शन के जैसे। ये लीजिए, ये भी एल्केन ही फॉर्म हुआ है बट थोड़ा सा मेथेन और एथेन से क्या है, हायर एल्केन। ये देखिए आप C2 है, एक ये C क्या हो गया आपका C3। मैं लिख देती हूँ C3। फिर आप देख रहे होंगे H5S3 क्या हो गया आपका H8। कितने हैं यहाँ, 2। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ये जिंक और ये I2 मींस क्या हो गया आपका फॉर्मूला, जिंक आयोडाइड। आई होप ये तीनों रिएक्शन आप सभी को समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी जो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में भी आप लोगों को बताया था कि हम
क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सेम जैसे मैंने ग्रिग्नार्ड वाले में बताया था, सेम रिएक्शन क्या है इसमें आपके ऑर्गेनो जिंक में भी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल मींस ऑर्गेनोजिक कंपाउंड से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल कैसे बना सकते हो। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें आपका लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और सेम वैसे ही अपन क्या करते हैं, अगर सेकेंडरी बनाना है तो हम इसमें क्या ले लेते हैं, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल एसिटेल्डिहाइड। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको मैं समझाती हूँ। फर्स्ट क्या है हमारा इसमें, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। इसमें हम क्या लेंगे, डाइथाइल जिंक या डाइमिथाइल जिंक, और क्या ले लेते हैं अपना, हम इसमें ले लेंगे क्या, फॉर्मेल्डिहाइड का कोई भी मॉलिक्यूल हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है, ये कैसे डिसोसिएट होता है, ये मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया है। इसका भी प्रीवियस वीडियो में कैसे हम इसको आयोनाइज करते हैं ये भी मैंने आपको बताया, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। आप सभी जानते हैं कि जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है कि कार्बन से ज्यादा हुई तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जो लेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज, एंड जो देगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये लीजिए, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव, और ये आपका क्या हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, अब से जिंक क्या है आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, पॉजिटिव पार्ट, देन ये आपका ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव पार्ट। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, प्लस को आपको माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ सिर्फ आपको ऐड कर देना है। देख लीजिए, H C डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या बचा आपका सिंगल बॉन्ड O, इस O के साथ निगेटिव है, हमको क्या ऐड कर देना है, इस पॉजिटिव पार्ट को। ये देखिए Zn, ये क्या हो गया आपका C+5, ठीक है। नेक्स्ट आपका H एज इट इज, कार्बन आपका क्या है पॉजिटिव है, आपको क्या कर देना है, इस नेगेटिव पार्ट को यहाँ ऐड कर देगा। ये लीजिए मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस आप सभी को मालूम है कि इसमें हमको क्या करना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि इसमें हम क्या करते हैं, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ क्या है आपका वाटर मॉलिक्यूल। अब आप देखिए क्या ये इसमें वाटर का एडिशन कैसे होता है, मैं आपको ये बताती हूँ। वाटर मींस आपका क्या है H O और H, ठीक है। अब देखिए ये लीजिए, ये आपका H, ये आपका हो गया O, और ये आपका क्या हो गया H, ठीक है। मैंने एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही किया है, लेकिन इसमें प्रोसेस क्या है, थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है।
ये लीजिए आपका ये OH, ये हो गया आपका H, ये आपका H, ये आपका हो गया क्या C2H5 आपका अदर प्रोडक्ट क्या है हम जिंक ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट आपका क्या होगा C2H6। ये देखिए आपने क्या लिखा, हमने क्या लिया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया, डाइएथिल जिंक लिया, इसको क्या किया है, इसको हमने आयोनाइज किया है इधर भी, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, माइनस को प्लस के साथ और फिर प्लस को माइनस के साथ हमने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो हमको क्या मिल गया है, प्राइमरी अल्कोहल। आप सभी देख रहे होंगे कि प्राइमरी अल्कोहल है C3H7OH मींस आपका क्या हो गया, ये प्रोपिल अल्कोहल। ठीक इस तरह आपने देखा कि हम ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड से प्राइमरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करते हैं कि हम इससे सेकेंडरी अल्कोहल मींस ऑर्गेनोजिक कंपाउंड से हम सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे। ठीक तो यहाँ हमने क्या लिया था, फॉर्मेल्डिहाइड, अब हम क्या ले लेंगे, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, आप कुछ भी नहीं करना है, सेम रहेगा, आपको क्या लेना है, सिर्फ एसिटल्डिहाइड। ये क्या ले लिया मैंने, एसिटल्डिहाइड। रिएक्शन करानी है हमको ऑर्गेनोजिक, यहाँ मैं क्या ले लेती हूँ, ZnCH3 का होल ट्वाइस मींस डाइमेथिल जिंक। सेम प्रोसीजर पहले वाले के जैसे, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, ऑक्सीजन की ओर, नेगेटिव चार्ज, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सेम जिंक क्या है आपकी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, देन ये आपका नेगेटिव पार्ट। अब आपको कुछ भी करने करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड कर देना है। ये देखिए CH3 CO Zn, ये आपका हो गया CH3। नेक्स्ट क्या है आपका, ये H पॉजिटिव पार्ट, ये आपका नेगेटिव पार्ट, ये आपका यहाँ ऐड कर देना। नेक्स्ट आपको मालूम है कि हमको क्या करना है, आपने क्या करना है, सी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये लीजिए सेम प्रोसेस, ये आपका H, ये आपका O और ये आपका क्या हो गया H। ये देखिए आपका सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो गया। ये देखिए मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर केवल एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मींस ये क्या है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। इसके पहले मैंने आपको प्राइमरी अल्कोहल बताया था, उसमें आपने देखा होगा कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा था उसमें कितने हाइड्रोजन थे, उसमें 2 हाइड्रोजन थे। नेक्स्ट आप मैं आपको बताऊंगी टर्सरी अल्कोहल, तो उसकी पहचान क्या है, उसमें क्या रहेगा कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, इस कार्बन से जुड़ा है, इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, अलग अलग एल्किल रेडिकल से ये जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्गेनोजिक कंपाउंड से हम टर्सरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी कीटोन फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, इसमें एसीटोन लेते हैं। ठीक है, एसीटोन की रिएक्शन आपको क्या करवानी है, किसी भी ऑर्गेनोजिक कंपाउंड के साथ करानी है। ये लीजिए
मैंने क्या ले लिया है यहाँ, ये क्या है आपका एसीटोन है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है। मान लीजिए मैंने ले लिया डाइएथिल जिंक, ठीक है, ये क्या है आपका एसीटोन। सेम प्रोसीजर, कोई भी डिफरेंस नहीं, जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ होगा, ऑक्सीजन की ओर। क्यों? क्योंकि उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन मूव यहाँ होगा, इसका कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। देन यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ आएगा आपका पॉजिटिव। जिंक मालूम है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मेटल, देन आपका नेगेटिव पार्ट। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ आपको ऐड कर देना है। उसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए CH3, फिर आपका हो गया ये O के साथ आपको क्या करना है, ZHCH5, ये लीजिए। नेक्स्ट आपका ये CH3 हो गया है, नेक्स्ट आपका क्या है, ये C2H5 वो पॉजिटिव पार्ट है, और ये आपका क्या हो गया, इधर नेगेटिव पार्ट हो गया है। नेक्स्ट अब आपको पता है इसमें हमको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस इसकी करनी है। ये लीजिए मैं हाइड्रोलिसिस की करती हूँ। हाइड्रोलिसिस की प्रोसीजर क्या है, अभी आप दो रिएक्शन में देख चुके हैं, HO और आपका ये H, ठीक है। क्या फॉर्म हुआ आपका मेन प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ OH, देन ये आपका क्या हो गया CH3, ये CH3 और ये आपका ये देखिए एसीटोन की रिएक्शन किससे करवाई आपने, डाइएथिल जिंक के साथ। तो क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको क्या है, मेन प्रोडक्ट मिलता है, जो हमको यहाँ क्या मिला है, टर्सरी अल्कोहल, और आपका साथ में क्या ZNO, और आपका कोई भी एल्केन, यहाँ हमारे पास क्या है एथेन C2H6 है। और जो प्रोडक्ट बना है उसमें आप देख रहे हो कि टर्सरी अल्कोहल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि टर्सरी अल्कोहल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए ये कार्बन जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, इसका कोई भी दूसरा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसके साथ क्या है, तीन अलग अलग एल्किल रेडिकल्स इसमें क्या है, जुड़े हुए हैं। अब आप बताइए सोर्सेस का नाम क्या है, तो देख रहे होंगे कितने मेथिल ग्रुप है इसमें, डाइमेथिल। फिर आपका क्या है उसमें एथिल है, क्या डाइमेथिल। फिर आपका एथिल, फिर अल्कोहल, यहाँ हम सब क्या बोलते हैं कार्बिनॉल। क्या नाम है इस कंपाउंड जो आपने प्रोडक्ट बनाया, डाइमिथाइल इथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल हम कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं अब आपको बताऊंगी कि जब हम ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड के रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं तो कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी आपने बना लिया अल्कोहल, प्राइमरी भी बना लिया, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी। अब हम किसका फॉर्मेशन इसमें करेंगे, कीटोन का। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कीटोन का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। क्या है आपकी नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। क्या करेंगे, इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड
फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया डाइमिथाइल जिंक, इसके रिएक्शन हम क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था। ये क्या हो गया आपका एसिटल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या ले लिया मैंने, डाइमिथाइल जिंक ले लिया है। सेम प्रोसीजर, कोई भी चेंज नहीं करना है इसमें आपको। ये लीजिए पॉजिटिव और ये आपका हो गया नेगेटिव पार्ट। देन आपको क्या करना है इसमें नेक्स्ट, ये आपका हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया आपको नेगेटिव। अब आपको प्लस और माइनस को एक दूसरे के साथ क्या कर देना है, आपको सब ऐड कर देना है। CH3CO जेड है आपका, ये क्या हो गया CH3 हो गया है। नेक्स्ट आपका क्या है, Cl तो है ही। नेक्स्ट आपका क्या है, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये आपका क्या है नेगेटिव पार्ट, इसको आपको ऐड कर देना। ये लीजिए मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट आप सभी को मालूम है कि अब हमको क्या करना है इसमें, इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ये लीजिए, इसमें हमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। कितने, अभी तक मैंने एक ही वाटर का मॉलिक्यूल लिया था, इसमें हमको 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। अब आप देखिए कि हमको वाटर मॉलिक्यूल का यूज हमें कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। फर्स्ट यूज मैंने किया यहाँ, जैसे पहले किया था, ये लीजिए। नेक्स्ट मैं आपका यूज करूंगी यहाँ H और ये क्या हो गया आपका OH, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल जैसे प्रीवियस रिएक्शन में किया था सेम वैसे ही, एक H एक O और एक आपका H। नेक्स्ट जो आपका कार्बन और ये जो क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, एक वाटर मॉलिक्यूल का यूज आप यहाँ करते कैसे, ये H हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये OH, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट बना हम वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका जेड साइड प्रोडक्ट और आपका क्या हो गया CH4। मेन प्रोडक्ट आपका क्या है CH3 और आपका ये एक OH, इसमें क्या है 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या है जो प्रोडक्ट बना है, ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट या अनस्टेबल कंपाउंड है। अब इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं इसका क्या होता है डिहाइड्रेशन, मींस रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इससे क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाएगा। देखिए कहां पास से होगा, आपका वाटर का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा। क्या हो गया आपका -H2, ठीक है। अब जो इस कार्बन और इस हाइड्रोक्सिल के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट था, ये बॉन्ड कहां चला जाएगा यहाँ, तो यहाँ सिंगल की जगह कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, अब डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका हो गया क्या CH3। ये देखिए आपका क्या फॉर्म हो गया यहाँ एसीटोन। क्या देखा आपने, हमने एसिटिल क्लोराइड लिया, उसकी रिएक्शन कराई डाइमेथिल जिंक के साथ। सेम जैसे पहले रिएक्शन थी प्रीवियस रिएक्शन में, वैसे ही प्लस को माइनस के साथ और क्या करना है आपको माइनस को प्लस के साथ ऐड कर देना है। देन आपने क्या करवाया इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाई है आपने तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल यूज हुए हैं यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो कंपाउंड हमको मिलता है वो क्या रहता है अनस्टेबल रहता है। तो जब हम इसको ये अनस्टेबल कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं तो इसका क्या हो जाता है यहाँ डिहाइड्रेशन मींस वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल। ये देखिए H2O यहाँ से निकल गया और आपका क्या फॉर्म हो गया है आप देखिए एसीटोन, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आपको एक नेम रिएक्शन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैं आपको वो बताऊंगी। स्टूडेंट्स मैं अब आपको बताऊंगी क्या
रिफॉर्म टेस्की रिएक्शन। रिफॉर्म टेस्की रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कोई भी अल्फा ब्रोमो एस्टर ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, अपने ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के साथ, फॉर एग्जांपल डाइमिथाइल जिंक या डाइमिथाइल जिंक के साथ। फिर अब हम इसमें देखते हैं कि जब हम अल्फा ब्रोमो एस्टर ले लेंगे और उसकी रिएक्शन डाइमिथाइल या डाइमिथाइल जिंक के साथ कराते हैं तो हमको कौन सा प्रोडक्ट इसमें मिलता है। ये देखिए, ये क्या हो गया आपका अल्फा ब्रोमो एस्टर। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसके रिएक्शन फर्स्ट आप क्या करोगे, इससे जिंक के साथ। ये लीजिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये वाला जो बॉन्ड है अपने CH2 और Br के बीच में जो बॉन्ड है, ये क्या हो जाता है, यहाँ से आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज हो जाता है तो ये जो जिंक है आपका, ये कहाँ ऐड हो जाता है, Br और आपके CH2 के बीच में। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, सिर्फ आपको ये देखना है। मैंने क्या बोला, Br और CH2 के बीच में क्या ऐड हो जाएगा आपका, जिंक। ये देखिए जिंक, फिर आपका क्या हो गया है CH2, देन आपका क्या हो गया है CO, C-O-O, C2H5। ये क्या हमको मिल गया है, इंटरमीडिएट। ये आपका क्या मिला, इंटरमीडिएट ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। सिर्फ कुछ नहीं करना, अल्फा ब्रोमो एस्टर लेना है, उसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, जिंक के साथ, और क्या फॉर्म हो जाता है, इंटरमीडिएट ऑर्गेनो जिंक आपका कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड आपका मिला है, इसकी रिएक्शन आप क्या कराओगे, एसिटाल्डिहाइड के साथ आपको करानी है। ठीक है, ये होगा आपका फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड आपका क्या है, रिएक्शन करानी है किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ। फॉर्मूला सभी को पता है, ठीक है, आप सभी को पता है ना कि हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, रिफॉर्म टेस्की रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम सभी लोग, रिफॉर्म टेस्की रिएक्शन। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे प्रीवियस रिएक्शन में किया था, यहाँ बॉन्ड का रोटेशन, निगेटिव चार्ज, देन ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ का आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव पार्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव पार्ट। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सबको एज इट इज ऐड कर देना है, प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ। ये देखिए सी है, ये सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो गया अपना O के साथ हमको कौन सा हिस्सा ऐड कर देना है, पॉजिटिव पार्ट, मींस Zn, और आपका क्या हो गया Br। ये लीजिए मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट आपका ये हो गया क्या, H। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये क्या हो गया आपका, इस पॉजिटिव के साथ हमने क्या कर दिया है, इस निगेटिव पार्ट को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कहाँ करनी है, आप सभी को पता है। हाइड्रोलिसिस हम कहाँ करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ। ये लीजिए, ये हो गया आपका H, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये आपका OH, मींस O के साथ H ऐड हो जाएगा और आपका जो ZnBrOH है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें हमको प्रोडक्ट क्या मिला है। ठीक, मैं प्रोडक्ट आपको यहाँ लिखती हूँ, CH3 COH N
ऐसे लिख देती हूँ तो ज्यादा आप लोगों को समझ में आता है। नेक्स्ट ये क्या मिला है आपको, ZnBrOH। जो ये प्रोडक्ट मिला है इसका नाम क्या है, क्या कोई बता सकता है? इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी मैं इसका नाम यहाँ लिख देती हूँ, ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक ईस्टर क्या है, जो इसका बीटा कार्बन है उस पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक ईस्टर। आई होप आप लोगों को ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड होते क्या है। ऑर्गेनो मीन्स कोई भी ऑर्गेनिक, मेनली कार्बन और लिथियम मीन्स जब कार्बन और लिथियम के बीच जो रिएक्शन होती है, जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। इसको हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं, CNI। ये हो गया आपका ऑर्गेनो मीन्स कार्बन हमने दिया, ये लिथियम हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। और ये जो बॉन्ड रहता है इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है RNI। आप R की जगह कोई भी एल्किल रेडिकल ले सकते हो और इसको हम, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है ARLI मींस यहाँ R की जगह आप क्या करते हो, कोई भी एल्किल रेडिकल। और AR यहाँ ऑर्गन नहीं है, ये क्या है, कोई भी AR क्या है, कोई भी एरियल। जब लिथियम के साथ कोई भी एरियल ग्रुप अटैच होता है तो हमें क्या मिलता है, एरियल लिथियम का फॉर्मेशन इसमें होता है। अब मैं बताती हूँ आप लोग को ये क्या होता है, बहुत ज्यादा ये इनमें कोवैलेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है और जो इनमें जो पोलर नेचर होता है उस ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कंपैरिजन में इसमें पोलर नेचर भी इसका ज्यादा होता है। अब हम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड को बना कैसे सकते हैं, मींस इसकी अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बता दूंगी। तो हो गया इंट्रोडक्शन। क्या इसका सबसे पहले जनरल फॉर्मूला क्या है आपको मालूम होना चाहिए, इसका नेचर कैसा होता है। तो ये क्या होता है, इसमें इस कोवैलेंट नेचर का होता है और क्या होता है, इसकी पोलरिटी क्या होती है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड से इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ R क्या है, आप R की जगह कोई भी एल्किल रेडिकल ले सकते हो। मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, CH3 हो गया आपका, C2H5 हो गया, C3H7 ले सकते हो। ऐसे आप आगे भी कोई भी एल्किल रेडिकल आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप इसको कैसे बनाते हो, सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं। जब आप एल्किल हैलाइड लोगे और उसकी रिएक्शन किससे कराओगे, लिथियम के साथ, तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे बनता है।
फर्स्ट क्या हो गया है, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। कोई भी एल्किल हैलाइड हम लोग ले लेते हैं, ले लिया मैंने क्या, मेथिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, लिथियम मेटल से। हमने क्या किया यहाँ, 2 लिथियम लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको कुछ इस टाइप का भी लिख सकती हूँ, देखिएगा आप सभी, ये वही हुआ, रिएक्शन होगी आपकी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। टेम्परेचर आपका रहेगा, बहुत लो टेम्परेचर होता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहां से क्या हो जाएगा आपका LiBr रिमूव। ये देखिए आप सभी, ये मेथिल और ये आपका लिथियम यहाँ फॉर्म हो गया है, ठीक है। CH3 आपका Li प्लस ये देखिए LiBr आपका क्या हो गया यहाँ से रिमूव। आई होप ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है, एग्जाम में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड पूछता है तो इसकी छोटी छोटी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ज्यादा टफ नहीं है, तो आप इसको इजी वे में कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बाय एक्सचेंज रिएक्शन, कि एक्सचेंज रिएक्शन के थ्रू हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हम कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, बाय एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, यहां मैंने क्या ले लिया, आपका हो गया ब्रोमोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, ब्यूटिल लिथियम के साथ, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, एक्सचेंज। रिएक्शन से ही समझ में आ रहा है कि हमको यहाँ का क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। ये लिथियम आपका यहाँ चला जाएगा, ब्रोमीन आपका यहाँ चला जाएगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये लीजिए प्लस क्या बन गया, ब्यूटिल ब्रोमाइड आपका बन गया है। ये आपका बन गया ब्यूटिल ब्रोमाइड और ये आपका बन गया एरिल लिथियम, या इसको क्या बोलेंगे हम, बेंजीन लिथियम, ठीक है। आई होप ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी टफ रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट आप मेटल एक्सचेंज रिएक्शन, मींस एक मेटल को हम क्या करेंगे, दूसरे मेटल के द्वारा क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। तो हमको ये प्रोडक्ट कैसे मिलता है, मैं आपको रिएक्शन के थ्रू इसको समझाती हूँ। क्या हो गया फ्रेंड्स आपका, मेटल एक्सचेंज। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया, डाई एथिल मरकरी। इसके रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, लिथियम। मतलब एक मेटल को हम क्या करेंगे, इसमें दूसरे मेटल के साथ हम क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ Hg यहाँ और लिथियम यहाँ चला जाएगा, बाकी इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 CH3 CH2
Li और आपका क्या हो जाएगा, मर्करी आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो C2H5 क्या है आपका, C2H5 और Li क्या हो गया आपका, एथिल लिथियम के हमको कितने मॉलिक्यूल्स मिले हैं, 2। ये आपका क्या हो गया है, एथिल लिथियम। कुछ भी नहीं करना था, हम एक मेटल को क्या करते हैं, इसमें दूसरे मेटल के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। मैंने ले लिया है यहाँ क्या लिया था, डाई एथिल मरकरी। ठीक, मरकरी लिया मैंने, मरकरी को मैंने क्या किया है, लिथियम से रिप्लेस करा दिया है, तो हमको क्या मिल गया, अपना मेन प्रोडक्ट हमको मिल गया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले ये क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट ये कोवैलेंट नेचर रखते हैं और जो इनकी पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, प्लस जो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो रहता है। तो सेकंड क्या है आपका, कोवैलेंट नेचर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, हाई पोलैरिटी, मीन्स इसमें क्या होती है, पोलैरिटी इनकी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ईथर है या कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसमें क्या होते हैं, ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो हम इसमें इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के थ्रू हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसको मैं आपको अलग अलग रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ कि हम इसमें फॉर्मेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट है कि हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के थ्रू कोई भी हाइड्रोकार्बन कैसे बना सकते हैं। तो जब आप ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, इसमें आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन आप इसमें बना सकते हो। हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हमको क्या करना है, एल्किल लिथियम की रिएक्शन किससे करवानी है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। ये देखिए, ये मैंने ले लिया मेथिल लिथियम, ठीक है, ये है वाटर का मॉलिक्यूल। आप सभी को मालूम है कि ये जो मेथिल लिथियम है वो कैसे आयोनाइज होगा, ये पॉजिटिव पार्ट और ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पता है, वाटर कैसे आयोनाइज होता है, H+ और OH नेगेटिव। ये लीजिए, ये भी मैंने कर दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। देखिए माइनस प्लस मीन्स क्या बन गया, CH3 और एक H मिलकर CH4 प्लस और आपका बन गया लिथियम हाइड्रोक्साइड मीन्स LiOH।
अब आप देखें कि कैसे हमने हाइड्रोकार्बन, इस कोई भी आपके लिथियम लेकर हमने हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कैसे किया है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ कि एल्किल लिथियम या एरिल लिथियम लेकर हम कोई भी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। आपने देखा कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड या आपका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है, उसमें हमने अलग अलग तरह के अल्कोहल मींस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल तीनों बनाए हैं। इसके थ्रू भी हम तीनों अल्कोहल बना सकते हैं। सिर्फ मैं आपको एक अल्कोहल का जनरल एग्जांपल देती हूँ, बाकी जो प्रोसीजर है सब कुछ आपके प्रीवियस रिएक्शन के जैसे ही इसमें है। ये मैंने क्या ले लिया, आपका मेथिल लिथियम मैंने ले लिया। नेक्स्ट आपको मालूम है अगर हमको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो हमको किसके साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है, हमको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ठीक है। मैं ले लेती हूँ फॉर्मेल्डिहाइड, ये लीजिए मैंने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। बाकी की प्रोसीजर अब आप लोग बहुत समझदार हो गए, खुद ही कर सकते हैं। क्या करना है आपको मालूम है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती तो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज। यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां कैसे आयोनाइजेशन होता है आप सभी को मालूम है, पॉजिटिव एंड देन आपका नेगेटिव। अब कुछ नहीं करना, माइनस को प्लस के साथ और प्लस को माइनस के साथ आपको ऐड कर देना है। ये लीजिए नेगेटिव के साथ मैंने ये पॉजिटिव पार्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। देन आपका क्या है H, और ये आपका क्या है पॉजिटिव पार्ट है, इसके साथ मैं इस नेगेटिव पार्ट को ऐड कर दूंगी। ये लीजिए। नेक्स्ट आप सभी को मालूम है अब हमको क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब कैसे हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, आप सभी आप बहुत होशियार होते हैं। H और ये क्या हो गया आपका OH, ठीक है। ये हो गया आपका COH, H, ये CH3। अब आप ये देखिए कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें 2। मैंने बहुत बार आपको इस आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये बताया था, ठीक है। ये अपना कौन सा अल्कोहल फॉर्म हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हुआ है। क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स, ये क्या है, एथिल अल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी और आप टर्सरी अल्कोहल भी बना सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हम कीटोन कैसे बनाएंगे। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से हम कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन जब हम मेथिल साइनाइड मींस CH3CN के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है आपको, कोई भी कीटोन, फॉर एग्जांपल एसीटोन। अब मैं रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ कि हम कीटोन कैसे बनाएंगे इसमें, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। क्या करना है आपको, कोई भी एल्किल लिथियम मैंने ले लिया, मेथिल लिथियम ले लिया, इसके रिएक्शन करवानी है किसके साथ आपको, कोई भी एल्किल साइनाइड। मैं यहाँ लेती हूँ क्या, मेथिल साइनाइड। सभी को फॉर्मूला मालूम है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप सभी को मालूम है कि कार्बन के कंपैरिजन में क्या होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें क्या है आपका, फिर यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन मूव होगा, यहाँ मूव हुआ,
ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव पार्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं रिएक्शन के आगे आपको समझाती हूँ इसमें कैसे ऐड करना है आपको। या आपका हो गया CH3 C, एक बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। देन अब हम बात करते हैं मेथिल लिथियम की, ये आपका पॉजिटिव पार्ट और ये आपका क्या हो गया यहाँ निगेटिव पार्ट। अब आपको प्लस को माइनस के साथ और माइनस को क्या करना है, आपको प्लस के साथ अटैच कर देना है। ठीक है, ये देखिए ये आपका निगेटिव पार्ट था, यहाँ पे आ जाएगा आपका Li आ जाएगा, और आपका जो CH3 है ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आप सभी को मालूम है कि अब हमको क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, जैसे आप प्रीवियस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस करते हो सेम आपको वैसे ही रिएक्शन करनी है, बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ, एक H यहाँ और एक H ये, और अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है O। ये लीजिए ये रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, एक O इस कार्बन के साथ H कहाँ, दोनों H आपके यहाँ रहेंगे। तो देखिए आपका एसीटोन बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका एसीटोन बन गया, और आपका LiNH2 जो लिथियम एमाइड है LiNH2 ये क्या हो जाता है, आपका रिमूव हो जाता है। ये रिएक्शन की सेम जैसे अल्कोहल बनाते हैं सेम वैसे ही रिएक्शन है, कोई भी ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि जब ऑर्गेनो लिथियम की रिएक्शन आप एल्कीन के साथ कराते हो तो क्या प्रोडक्ट बनता है। एल्कीन का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा, क्या हो गया, रिएक्शन विद एल्कीन। मैंने मेथिल लिथियम ले लिया, ये हो गया मेथिल लिथियम। एल्कीन है मींस इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड। अगर एल्काइन होता तो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता। यहाँ मैंने ले लिया एथिलीन, ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड है, दोनों साइड क्या है, इनके जो चार्जेस है वो क्या है, इसमें इक्वल है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक पार्ट को यहाँ ऐड कर देना है और दूसरा पार्ट कहाँ आप ऐड करोगे, यहाँ। ठीक है, कैसे क्या बता रहे हैं, CH3 हो गया आपका, फिर CH2, नेक्स्ट आपका CH2, और ये क्या हो गया आपका Li। ये देखिए हमने मेथिल लिथियम लिया था, उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई थी, एल्कीन से। तो यहाँ हमको कौन सा लिथियम मिला, यहाँ हमको मिला प्रोपिल लिथियम। मींस जब आप मेथिल लिथियम की रिएक्शन एल्कीन से कराते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ हायर एल्किल लिथियम। अपन ऐसा कह सकते हैं कि एल्किल लिथियम की रिएक्शन जब अपन एल्कीन के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, हायर एल्किल लिथियम। नेक्स्ट अब आपको मैं बताऊंगी कि जब आप इसकी रिएक्शन मींस एल्किल लिथियम की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। तो जब CO2 के साथ आप रिएक्शन करवाते हो एल्किल लिथियम की तो यहाँ फॉर्म होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन में कैसे बनता है। Formation of carboxylic acid. मेथिल लिथियम ले लेते हैं हम लोग, ये लीजिए रिएक्शन करवानी है CO2 के साथ, ये मैंने CO2 ले लिया। नेक्स्ट हम चाहे
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन मूव होंगे इधर, मूव इधर में निगेटिव चार्ज, देन आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे आयोनाइज होता है आप सभी को मालूम है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट और ये क्या हो गया आपका निगेटिव पार्ट। अब आपको प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ ऐड कर देना है। C डबल बॉन्ड O, इसको मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पॉजिटिव है उसको हम इस नेगेटिव के साथ ऐड कर देते हैं। ये लीजिए मैंने CH3 ऐड कर दिया। नेक्स्ट आपका क्या है OL, ठीक है। अब आगे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम इसमें आगे क्या करें कि हमको अपना मेन प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए। हम क्या करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस। ये लीजिए हाइड्रोलिसिस कहाँ होगी, इस OL बॉन्ड के बीच में, ये आपका H, ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स OH। अब आप सभी देख सकते हैं कि CH3 डबल OH यहाँ फॉर्म हो गया है। और साइड प्रोडक्ट आपका क्या है LiOH। तो CH3 डबल OH से हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड। इस तरह आपने देखा कि ऑर्गेनो जिंक और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में रिएक्शन किस प्रकार होती है, मींस अपन उनको कैसे बना सकते हैं, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। प्रीवियस वीडियो में किसी स्टूडेंट को एक रिएक्शन में शायद कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन मैं आज आपका क्लियर कर देती हूँ। किसी स्टूडेंट का कमेंट था कि जब मैंने डबल डिकम्पोजिशन मींस जब मैंने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पढ़ाया था उसमें डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने दोनों बताई थी। तो जो उसका एथिल पार्ट मींस जब हम उसके एथिल फॉर्मेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैसे रिएक्शन होती है, शायद ये समझ में नहीं आया था। आज मैं फिर से समझा देती हूँ कि ये रिएक्शन किस प्रकार होती है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एथिल फॉर्मेट। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैं डबल डिकम्पोजिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन साथ में कराती हूँ तो इसमें हम ग्रिग्नार्ड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं। एक मॉलिक्यूल क्या करता है डबल डिकम्पोजिशन एंड दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मींस हमको क्या करना है, ग्रिग्नार्ड के कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ठीक है ना, ये हो गया CH3 MgBr। नेक्स्ट दूसरा फिर से हम लेंगे, ये क्या हो गया आपका CH3 और आपका क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BrMg और ये आपका CH3। एक क्या करेगा न्यूक्लियोफिलिक, एक में क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सेकंड में क्या होगा आपका डबल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होगा आप सभी को मालूम है, मैं रिएक्शन ऐसे कुछ करके बता देती हूँ। यहाँ कैसे रिएक्शन होगी आप सभी जानते हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। आप ग्रिग्नार्ड कैसे आयोनाइज होता है आप सभी को मालूम है, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव पार्ट, ये आपका हो जाएगा निगेटिव पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा डबल डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ से आपका MgBrO2H5 ये क्या हो जाता है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक ये हो गया, डबल डिकम्पोजिशन ये हो गया है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं करना, आप ऐड कर सकते हैं इसको C है, इस C के साथ ये पॉजिटिव है, हमको क्या ऐड कर देना है इस निगेटिव को, कुछ भी नहीं,
ये लीजिए मैंने निगेटिव पार्ट को ऐड कर दिया, निगेटिव है क्या ऐड कर देना, पॉजिटिव पार्ट को मैं ऐड कर देती हूँ, ये लीजिए OMgB। नेक्स्ट यहाँ क्या है आपका, ये देखिए CS3। नेक्स्ट आपको खुद मालूम है कि आगे हमको इसकी क्या करना है, इसकी हमको हाइड्रोलिसिस करनी है, तो मैं हाइड्रोलिसिस करा लेती हूँ इसकी। हाइड्रोलिसिस कहाँ होगी, हाइड्रोलिसिस यहाँ होगी, ये लीजिए क्या फॉर्म हो गया आपका C। नेक्स्ट आपका ये क्या हो गया O और ये आपका H और एक आपका H ये CS3, ये आपका CS3। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और आपका क्या रिमूव हुआ यहाँ साथ में, यहाँ रिमूव हुआ आपका MgBr और आपका क्या हो गया OH। आई होप जिसका भी डाउट था ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आज के वीडियो में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकता है, फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।